आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने गूगल पे ऐप से 12 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, इंटरेस्ट कितना लगता है, ईएमआई कितनी बनती है, ईएमआई को हम पे कैसे कर सकते हैं, लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने गूगल पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। गूगल पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे गूगल पे की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। तो अब यहाँ पर हमें सिंपली ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मैनेज और मनी की कैटेगरी में हमें पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। इंस्टेंट यहाँ पर हम अपने लोन को अप्रूव कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। यहाँ पर हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सिबिल स्कोर का। हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर गूगल पे ऐप मेरा क्रेडिट स्कोर दिखा रहा है तो 758, ये अप्रैल 2025 का 758 मेरा क्रेडिट स्कोर है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप अपने गूगल पे ऐप से पर्सनल लोन को अप्लाई करें तो उससे पहले आप अपने क्रेडिट स्कोर को जरूर से चेक कर लीजिए गूगल पे एप्लीकेशन की मदद से। इससे क्या होता है, गूगल पे ऐप हमारे सिबिल स्कोर को फाइंड करके फैच करके हमें अच्छा लोन प्रोवाइड कर देता है। तो हमारा और आपका जितना भी सिबिल स्कोर होता है वो इस पेज में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर यू, इंस्टेंट लोन अप टू 9 लाख रुपीज, नो पेपर वर्क, 100% डिजिटल। तो चलिए यहाँ पर हम सिंपली अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही मैंने अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक करा तो वहां पर तो 9 लाख रुपए शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लोन्स अप टू 12 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पर गूगल पे ऐप से 12 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। 100% डिजिटल ये प्रोसेस है और डायरेक्टली जो हमारा लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 30,000 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का हमें लोन मिलेगा। मंथली ईएमआई जो है 2,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और मिनिमम 6 महीनों से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक का हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं, ईएमआई बना सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो 11.1% से स्टार्ट हो जाता है, वो भी पर ईयर। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 12 लाख रुपए का लोन है ये हमें डायरेक्टली गूगल पे ऐप नहीं दे रहा है। गूगल पे ऐप ने इन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, टाई अप कर रखा है, जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल, एक्सिस बैंक या फिर डीएमआई फाइनेंस। तो इन तीनों में से कोई भी कंपनी जिसमें भी हमारा सिबिल स्कोर मैच कर देता है तो इन तीनों में से कोई भी कंपनी हमें लोन प्रोवाइड कर सकती है। ये सब कुछ हमारे सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे की साइड सिंपली अप्लाई नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। नो पेपर वर्क, जस्ट कीप योर पैन कार्ड इन हैंडी। तो हमें अपने पैन कार्ड को हाथ में रखना है। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ चुका है। नीचे की साइड इस चेक बॉक्स को अलाउ करके हमें कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस जगह पर हमें अपने पिन कोड को एंटर कर देना है, जिस भी एरिया में हम रहते हैं उस एरिया का पिन कोड। पिन कोड को मैंने एंटर कर दिया। लोन अवेलेबल इन योर लोकेशन, तो मेरी लोकेशन में ये लोन अवेलेबल है। नीचे की साइड हमें सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम एज पर पैन कार्ड, तो हमारे पैन कार्ड में जो भी फुल नेम मेंशन है वो इस जगह पर एंटर कर देना है और साथ ही साथ हमें अपने पैन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है। तो ये दोनों डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें नीचे की साइड नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप जॉब करते हैं आपको सैलरी मिलती है तो सैलरीड, अगर आपका खुद का बिजनेस है आप खुद का कोई काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो चलिए यहाँ पर सैलरीड ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। मंथली इनकम, तो मंथली हमारी क्या सैलरी है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मंथली सैलरी को फिलअप कर देना है, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है चूज जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं फीमेल कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो यहाँ पर एंटर कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इस तरीके से ये बोल रहा है अमेजिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी, हम किस कंपनी में जॉब करते हैं और कितने साल से जॉब कर रहे हैं, ये दोनों चीजें फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट कर देना है। तो गाइस देखिए, अब ये गूगल पे ऐप हमसे पूछ रहा है कि हमें कितने लोन की जरूरत है। हम यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके गूगल पे ऐप में ज्यादा लोन शो कर रहा है तो आप और ज्यादा भी ले सकते हो। तो मैंने पूरे 9 लाख रुपए को सेलेक्ट कर दिया, देन फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देना। ये हमें तीनों चेक बॉक्स को अलाउ कर देना, उसके बाद फिर से कंटिन्यू। अब इस तरीके से ये बोल रहा है सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, तो हमने अब तक अपनी जितनी भी डिटेल को सबमिट करी है उसको ये फैच कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन। इसमें ये 90 सेकंड तक का टाइम लग सकता है, तो हमें वेट कर लेना होगा। हमारे सिबिल स्कोर के हिसाब से ये हमें बता देगा कि हमें कितना लोन मिलना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो डीएमआई फाइनेंस की तरफ से ये 25,000 रुपए का हमारा लोन अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ कस्टमाइज योर लोन, चूज लोन अमाउंट। तो हम यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो ये जो हमें स्लाइडर देखने के लिए मिल रहा है, इस स्लाइडर से हम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जितना भी लोन लेना चाहते हैं उस लोन के अमाउंट को सेलेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 25,000 रुपए कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। लोन का अमाउंट आ चुका है 25,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑफ 38% पर ईयर
ये दिखा रहा है, लेकिन भाई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, इतना इंटरेस्ट लगता नहीं है। ये ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है यहाँ पर, लेकिन इतना नहीं लगता है। ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है जो कि ईएमआई पे करते करते कम होता रहता है। तो अभी मैं आपको सब कुछ कैलकुलेशन करके भी दिखाने वाला हूँ अपने कैलकुलेटर में। नीचे की साइड हमें दो प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे। हम यहाँ पर 12 महीने और 6 महीने की ईएमआई बना सकते हैं। अगर हम 12 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो 2537 रुपए हमें पर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अगर हम 6 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो 4640 रुपए हमें हर महीने पे करने पड़ेंगे। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने महीनों की ईएमआई बनाना चाहते हैं। अगर आपके गूगल पे ऐप में 24 महीने 36 महीने शो कर रहे हैं तो आप और भी ज्यादा की ईएमआई बना सकते हैं, लेकिन ये जो मंथ होते हैं ये ज्यादा ये तभी शो करते हैं जब कोई बड़ा लोन का अमाउंट आपका अप्रूव होता है। तो अगर मैं 12 महीनों पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो अब ये एक बार हमें पूरे लोन की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। लोन का अमाउंट है 25,000 रुपए, फीस एंड टैक्सेस 1622 रुपए 50 पैसे ये फीस और टैक्स के लग रहे हैं। तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 23,377 रुपए और 50 पैसे। ईएमआई हम बना रहे हैं 12 महीनों के लिए। मंथली ईएमआई अमाउंट 2,537 रुपए हर महीने में पे करने पड़ेंगे। तो पर मंथ की ईएमआई 2537 रुपए, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 12 से, तो हमारे पास से जाएंगे टोटल 30,444 रुपए, जिसमें फीस और टैक्स वगैरह काट देने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं 23,377 रुपए 50 पैसे। तो हमारे पास से जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज वगैरह जा रहा है सब कुछ टोटल वो जा रहा है 7,066 रुपए और 50 पैसे। तो 25,000 रुपए का लोन लेने पर एक साल में जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 28.3% का। गूगल पे ऐप में तो भाई 38% शो करता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था इतना लगता नहीं है, वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये 28.3% का ये हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सब चार्जेस फीस और टैक्स वगैरह लगाने के बाद। तो अब इस लोन के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए नीचे की साइड में कंफर्म लोन वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। देन फिर उसके बाद हमें एक छोटी सी केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को वेरीफाई करके हम ये केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। देन फिर उसके बाद हम अपने बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के थ्रू हमें ई मैंडेट करना पड़ेगा, ऑटो रिपेमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारी ड्यू डेट आएगी ईएमआई कटने की तो ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से ईएमआई का बैलेंस कट जाया करेगा। तो इस वजह से हमें ई मैंडेट करना पड़ता है अपने डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू। और जिस बैंक अकाउंट का हम ई मैंडेट करेंगे, जिस बैंक अकाउंट को हम सेटअप करेंगे, उसी सेम बैंक अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर हमारे जो लोन का पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हर महीने की ड्यू डेट पर हमारे बैंक अकाउंट से ईएमआई कटती रहेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने बैंक अकाउंट में ईएमआई का बैलेंस मेंटेन करके रखिए। नहीं करते हैं तो आप पर लेट फीस, बाउंस चार्जेस और पेनल्टी लग सकती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, प्लस आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे बताए हुए इस तरीके से अपने गूगल पे ऐप से पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। 12 लाख रुपए तक का लोन आप घर बैठे ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।